जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में बिहार परिचय से संबंधित हम क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो आप लोग इस सेशन को ठीक से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिएगा, है ना, जिससे कि सभी को आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या, तो बिहार समान जानकारी। तो यहाँ पर मैंने कुछ बताने के बाद मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको चित्रात्मक तरीका से बताएंगे। इसके बाद हम बहुत अच्छा से और भी बताने वाले। यहाँ पर हम अब बिहार समान जानकारी से परिचय करवाने का प्रयास करता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर। बिहार का गठन यदि पूछा जाए तो आपका कब हुआ है, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ है। फिर यहाँ पर बिहार की राजधानी यदि पूछा जाए तो आपका बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है ना। और मैं बता दूं, यहाँ पर बिहार का यदि जनसंख्या के बारे में बोला जाए तो बिहार की जनसंख्या वर्तमान है ना 2011 की जनगणना के अनुकूल है ना। यहाँ पर जिस तरह से हम लोग फोन नंबर 10 डिजिट का याद रख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 10 डिजिट नहीं होकर के उससे कम ही है। तो आप लोग इस डाटा को बहुत भले भांति अच्छा से उसको याद रखिएगा। क्या है, तो 10 40 99 452, 10 40 99 452, इस तरह से याद रखना है। फिर यहाँ पर देखा जाए दोस्त, तो यहाँ पर बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94 163 वर्ग किमी है। ये भी बहुत भिव्य है ना। ये डाटा सब एकदम डायरेक्ट उठा के रख दिया जाता है प्रश्न में, तो इसीलिए इसको याद रखना होगा। चलिए, यहाँ पर बिहार के कुल जिले कितना है, तो 38 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद बिहार की उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना है ना। फिर यहाँ पर हम कुछ चित्रात्मक तरीका से ये देखिए, इसको देखिए, एक कौन है ना। ये आपका ये कौन है, देखने को तो आप देखते ही समझ गए होंगे एक कौन है ना। ये भगवान शंकर का क्या है, ये गौर। इसको हम क्या कहते हैं, गौर भी कह सकते हैं, है ना। या यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है कि राजकीय पशु बिहार का कौन है, क्या है ना। तो आपका बैल होता है, तो यही हमारे बैल साहब जी है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपका प्रश्न कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गेंदा। याद रखिएगा, गेंदा, गेंदा फूल है ना। तो यही हम लोग को जो अभी सामने में दिखाई दे रहा है वो क्या है, गेंदा का फूल है। फिर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर पूछा जाए आपका कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, सॉरी, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपका पीपल है। पीपल वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है बिहार का। तो फिर अगला, ये चित्रात्मक तरीका से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिहार का पर्व यदि पूछा जाए तो छठ पूजा होता है, जो हमारे बिहार में सबसे अत्यधिक होता है ना, छठ पूजा। तो देखिएगा, यहाँ पर छठ पूजा को चित्रात्मक तरीका से समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, यदि दोस्तों यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे तो मैं इस सेशन में आपको कह रहे हैं कि यदि अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बिहार की चित्रकला क्या है, बिहार की चित्रकला क्या है, किसको कहते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग को कहते हैं। यही है मधुबनी पेंटिंग हमारी, है ना। ये मधुबनी पेंटिंग है। फिर यहाँ पर यदि पूछा जाए कि ये कौन है, भाई साहब बताइएगा, ये कौन है, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे बिहार का पक्षी हैं, जो बिहार सरकार ने इस पक्षी को लिया है। ये इस जिन पक्षी का नाम क्या है, तो स्पैरो, इंग्लिश में हम लोग स्पैरो के नाम से याद रखे हैं, है ना। SPRROW, स्पैरो के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये है बिहार का राजकीय पक्षी। ये बिहार का राजकीय पक्षी आपका क्या है, तो वो गोरैया है ना। इसको हम हिंदी में गोरैया के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर हम आप लोगों को समान जानकारी के बारे में, बिहार के समान जानकारी के बारे में बताने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि बिहार राज है ना, राज का नाम बिहार है ना। तो बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, ये प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन, हमारे बिहार। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि राज्य की स्थापना बिहार का है ना
22 मार्च 1912 को किया गया है ना। तो इसीलिए हम बिहार दिवस कब मनाते हैं हर साल? 22 मार्च 22 मार्च को, है ना। हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। बस इसी की डेट पर हम हर एक वर्ष, है ना, पटना के गांधी मैदान में बहुत भव्य रूप से, है ना, बिहार दिवस मनाया जाता है। चलते हम यहाँ पर देखिएगा तो राज्य की राजधानी पटना प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, पुरुषपुर के नाम से, कुसुमपुर के नाम से, अजीमाबाद इसके अन्य नाम से जानते हैं, है ना। तो यदि कोई पूछ दे कि प्राचीन पटना को प्राचीन नाम से कौन कौन नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्रा के नाम से, है ना, पुरुषपुर के नाम से, कुसुमपुर के नाम से, अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिएगा, तो अगला फैक्ट यहाँ पर देखिएगा तो राज्य की भौगोलिक स्थिति, राज्य की भौगोलिक स्थिति, राज्य की भौगोलिक स्थिति यदि देखा जाए तो राज्य की भौगोलिक स्थिति आपका दिया है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य हमारी बिहार स्थित है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो अगला आपका यहाँ पर दिया है कि राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है ना। हमारे बिहार में कुल कितना, हमारे भारत में कुल कितना राज्य है? तो 38 है ना। उस 38 राज्य में से सबसे बड़ा 13वां स्थिति पर 13वां नंबर पर हमारे बिहार है सबसे बड़ा राज्य, समझ गए। तो यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी की लंबाई यानी बिहार का जो एरिया है उस एरिया का उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका कितना है? तो 345 किमी है, याद रखिएगा ये डाटा को। फिर यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की लंबाई यदि बोला जाए तो 483 किमी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345। तो बड़ा किधर है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। राज्य की सीमा से लगे राज्य क्या है? तो 3 है। यहाँ पर क्या? तो राज्य की सीमा से, बिहार राज्य की सीमा से लगे तो यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल पूर्व से, उत्तर प्रदेश पश्चिम से और झारखंड दक्षिण से, ठीक है। तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आए होंगे। फिर यहाँ पर देखा जाए तो राज्य की सीमा से लगा देश आपका क्या है? बिहार राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है? तो नेपाल, जो किधर से है? उत्तर से है। अगला फिर यहाँ पर देखते हैं फैक्ट को, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र बिहार का क्या है? तो संपूर्ण भारत का जो जितना क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत हमारे बिहार का क्षेत्र पड़ता है? तो 2.86%। ओके। फिर यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल की सीमा से लगे जिले आपका कितना पड़ता है? नेपाल यदि पूछा जाए कि यहाँ नेपाल के सीमा से लगे भारत का कितना जिला, बिहार राज्य का कितना जिला टच कर रहे हैं? फिर मैं एक बार बता दूं, यदि पूछा जाए कि नेपाल की सीमा से लगे जिले बिहार का कितना टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 जिला। कौन कौन? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज, ये 7 जिला टच कर रहे हैं, ठीक है। अगला फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिला कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उस राज्य से कितना जिला बिहार का टच कर रहे हैं? तो 8 जिला टच कर रहे हैं। कितना जिला? तो 8 जिला। कौन कौन सा जिला? तो रोहतास जिला, कैमूर जिला, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। याद रखना होगा, ये डाटा डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले हैं कितना? तो 3 जिला जो है बिहार का टच कर रहे हैं। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा झारखंड की सीमा से लगे जिले कितना है बिहार का जिला टच कर रहे हैं? तो आपका 8, ठीक है। तो 8 जिला टच कर रहे हैं। कौन कौन सा? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। ये डाटा डायरेक्ट एग्जाम में परीक्षा में पूछ दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा
तो बिहार की राजधानी पटना में लगे जिला कितना है? बिहार की राजधानी पटना कहाँ है? पटना। जो पटना से लगे कितना जिला है बिहार का? तो यहाँ पर देखिएगा अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। समझ गए? अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? तो पश्चिम चंपारण, जो हमारे बिहार का सबसे उत्तर भाग में पड़ता है। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए तो हमारे बिहार में सबसे छोटा जिला आपका शिवहर जिला है ना, जिसका एरिया सबसे कम है। फिर यहाँ पर आपका है सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? जो अभी मैंने बताए, है ना, पश्चिम चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या है बिहार में? गया जिला, है ना, जो दक्षिण में है। फिर यहाँ पर देखिएगा सबसे पश्चिमी जिला आपका क्या है? कैमूर है ना। बिहार का यदि नक्शा में देखा जाए तो सबसे पश्चिम में क्या है? कैमूर है। सबसे दक्षिण में गया है ना, और सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण है। और सबसे पूरब में यदि जिला पूछा जाए तो आपका किशनगंज है ना। किशनगंज में सबसे अधिक पानी होता है, वर्षा होता है। फिर अगला, राज्य की जलवायु यदि पूछा जाए तो मानसूनी है। राज्य की जलवायु क्या है, कैसी है? तो मानसूनी है। समान वर्षा आपका कितना है? तो 1205 मिलीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यदि पूछा जाए तो मैंने बता दिया था, किशनगंज है। फिर अगला, न्यूनतम वर्षा वाले जिले यदि पूछा जाए तो आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया में होता है। समुद्र तल की औसत ऊंचाई आपका कितना है? तो 173 फीट। यदि लगभग यदि मीटर में पूछ दिया जाए तो 53 मीटर। ये बहुत फैक्ट बहुत अच्छा है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यदि फीट में पूछा जाए तो आपका समुद्र तल से औसत इसकी ऊंचाई बिहार का क्या है? तो 173 फीट है। यदि मीटर में पूछा जाए तो आपका 53, है ना। तो राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है? तो जिस तरह से हम लोग फोन नंबर को याद रखते हैं, ठीक उसी तरह से हम इस जनसंख्या को याद रखेंगे, है ना। कि 104099 452, 104099 452 जो देश में तीसरा स्थान पर जनसंख्या है। जिस प्रकार हमारे भारत में 38 जिला है, सॉरी 28 जिला है, उस 28 जिला में से सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है। इसके बाद महाराष्ट्र का है सेकेंड में, और थर्ड में हमारे बिहार का जनसंख्या है, जो आपका कितना है? 104099 452 है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष का कितना है? तो यहाँ पर 542 से 78,157 याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। और राज्य की कुल जनसंख्या महिला में यदि पूछा जाए तो 498,21,295। यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है? तो 8.6% है, 8.6%। फिर अगला फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान आपका तीसरा है, किसका? बिहार का। पहला है उत्तर प्रदेश, जो मैं बता दिया था, है ना। और दूसरा जो है आपका क्या है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जाए जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001-2011 के बीच यदि देखा जाए तो 25.4%, देश में छठा स्थान है, किसका? तो बिहार का। फिर अगला फैक्ट को यदि देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किमी को यदि देखा जाए बिहार में तो 1106 है। यानी 1 किलो वर्ग मीटर के अंतराल में यदि देखा जाए तो बिहार में आपका 1106 आदमी गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में। और अगला फैक्ट देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कि कौन सा जिला है? तो पटना है। कितना है? तो 58,38,465 जनसंख्या है, ठीक है, पटना का। फिर यहाँ पर देखा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जो 636,342 है, वो याद रखिएगा फैक्ट को। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला आपका मधेपुरा है, जो 31.12% है। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा है? क्या है? गोपालगंज, है ना, जो आपका कितना है? 19.02% है। यदि ये सेशन यदि दोस्तों आप लोग का यदि अच्छा लगा हो तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जल आपका गोपालगंज मैंने बता दिया। सर्वाधिक जनसंख्या
घनत्व वाला जिला आपका क्या है? शिवहर है। यदि क्षेत्रफल की स्थिति में यदि पूछा जाए बिहार का सबसे छोटा जिला तो शिवहर जिला है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यदि पूछा जाए तो शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कम है शिवहर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा है बिहार में, है ना। 1880 व्यक्ति पर वर्ग किमी के अंतर्गत गुजर बसर कर रहे हैं, याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर भभुआ, जो 488 वर्ग किमी है, व्यक्ति वर्ग किमी है ना। सबसे कम से कम लोग रह रहे हैं कौन सा जिला में? तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, तो कैमूर जिला में। अगला फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ पर आपका है साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर 61.80% है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए पुरुष की यदि पूछा जाए पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष आपका कितना है? तो पुरुष का डाटा आपका 71.20% है। और यदि महिला का यदि पूछा जाए तो 51.50% आपका है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया है जो 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला यदि पूछा जाए तो रोहतास है 82.88% है। आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन, आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला यदि पूछा जाए तो पूर्णिया है 59.06%। फिर अगला डाटा को देखिएगा तो यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका है रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो सहरसा 41.68% है। अगला फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ पर लिंगानुपात पूछा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918। ये लिंगानुपात डिसाइड किया जाता है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिला, तो 1000 पुरुष पर आपका 918 महिला को देखा गया है, ठीक है। वो याद रखिएगा, यही होता है लिंगानुपात हमारे बिहार का है कितना, तो 918। अगला फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कहाँ है, तो गोपालगंज, जो 1000 से टप गया है कितना, तो 1021, याद रखिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है, तो यहाँ पर 876 जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ना, मुंगेर में है। फिर अगला देखिएगा शिशु लिंगानुपात को देखा जाए कब से कब तक, 0 से 6 वर्ष के अंतराल में यदि देखा जाए तो हमारे बिहार का कितना है 935 कितना पर 1000 पर महिला का, ठीक है, लिंगानुपात। फिर यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला यदि देखा जाए तो किशनगंज में है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है ना, 971। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो वैशाली आपका है, जो कितना है 904। यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका पटना में है, जो कितना है 25,14,590 है ना, इसकी नगरीय जनसंख्या दिखाया है। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यदि दिखाया जाए जिला तो आपका शिवहर जिला है 28,116 है ना। फिर अगला यदि देखा जाए तो अगला आपका दिया है यहाँ पर कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 88.71%। और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यदि देखा जाए तो लगभग 11.29%। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। और आगे देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यदि देखा जाए तो पटना का है ना, तो जो 43.07% है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यदि देखा जाए तो समस्तीपुर का है, जो 3.47% है। अगला डाटा को देखिएगा तो यहाँ पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC जिसको कहते हैं वो कितना है बिहार में, तो 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला यदि देखा जाए तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट है, जो 13,343,51 है, ठीक है, वो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका कहाँ है, तो गया 30.9% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला यदि देखा जाए तो शिवहर जिला आपका है 96,655, याद रखिएगा।
फिर यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखा जाए तो आपका किशनगंज है, किशनगंज जिला है जो 6.69% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी देखा जाए तो आपका यहाँ पर कितना देखा है, तो बिहार में आपका 1.3 देखा गया है, 1.3% देखा गया है। फिर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला आपका कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है ना, पश्चिम चंपारण में है, तो 25,046 है। फिर यहाँ पे देखा जाए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो आपका कहाँ है, तो यहाँ पर शिवहर है। क्या है, शिवहर 318। फिर अगला यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो यहाँ पर कितना है, पश्चिम चंपारण जो है जो 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिला यदि देखा जाए तो आपका औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर है। फिर यहाँ पर पूछा जाए प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या बिहार में कुल कितना है, तो आपका 9 है। कितना है, तो 9 है। उन 9 का नाम एक बार देख लीजिए, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पटना प्रमंडल, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया प्रमंडल। समझ गए, तो ये 9 प्रमंडल हमारे बिहार के अंतर्गत जितने भी जिला है, 38 जिला है, वो सभी को बांट दिया गया है। कितना प्रमंडल में, तो आपका 9 प्रमंडल में, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जिलों की संख्या क्या है, तो जिलों की संख्या आपका 38 है। अनुमंडलों की संख्या पूछा जाए तो 101 है। प्रखंडों की संख्या पूछा जाए तो 534 है। और हमारे बिहार में पंचायतों की संख्या यदि पूछा जाए तो आपका 8,406 है। पुलिस स्टेशनों थाना की संख्या यदि पूछा जाए तो 553 है। और राजस्व ग्रामों की संख्या यदि पूछा जाए तो आपका 45 से 103 है, 45 से 103 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या यदि पूछा जाए बिहार में तो 40 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में पूछा जाए तो 16 है। हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो आपका 6 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसके अंतर्गत उच्च सदन को हम विधान परिषद कहते हैं, निम्न सदन को हम विधानसभा कहते हैं, है ना। हमारे बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं और विधानसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपका 243 है बिहार के अंतर्गत। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपका कुल कितना है, तो 75 है। कितना है, 75। वो याद रखेंगे, इस डाटा सबको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है ना। राजभाषा बिहार का क्या है, तो आपका हिंदी है। द्वितीय भाषा यदि पूछा जाए तो आपका उर्दू है। और यहाँ पर याद रखिएगा, राजकीय मछली यदि पूछा जाए तो मांगुर मछली को बिहार सरकार ने डिसाइड किया है, नाम रखा है। और राजगीत यदि पूछा जाए तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, है ना, याद रखना है होगा। और राज प्रार्थना यदि पूछा जाए बिहार का तो आपका बोलना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, है ना, याद रखना होगा ये। फिर यहाँ पे देखा जाए तो लोक नृत्य के बारे में बिहार का लोक नृत्य पूछे तो कठ, घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिंझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच, इन सभी नामों से जानते हैं बिहार के लोक नृत्य, है ना। फिर यहाँ पर प्रमुख वन बिहार का पूछा जाए तो यहाँ पर पर्णपाती वन है बिहार में, है ना। तो आप लोग का यही डाटा बताएं हम आप लोग का, तो आप लोग का कैसा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को पास दोस्तों शेयर कीजिएगा और दिल से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आगे आप लोग को बहुत इस चैनल से फ़ायदा मिलने वाला है, साथ दे, है ना। थैंक यू फॉर वॉच। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।